मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और हर एक विपत्ति से प्रभु आप सभी को बचाए। तो मेरे प्रिय दोस्तों, यदि आप रात में सोने से पहले ये चंगाई के 7 वचन यदि आप सुनकर पढ़कर यदि आप सोते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े अद्भुत काम करेगा। यदि आप बीमारी से फंसे हैं, रोगों से फंसे हैं, गरीबी से फंसे हैं, तो परमेश्वर उन हर एक चीजों से, हर एक तकलीफों से आपको छुड़ाएगा, आपको छुटकारा देगा, आपको आजादी देगा। यदि आपको विश्वास है मेरे प्रिय दोस्तों इन वचन पर, तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में बड़े अद्भुत कामों को करेगा। आपके घर में छुटकारा, चंगाई जरूर होगी। तो जैसा कि हम वचन पढ़ेंगे, वचन आपके लिए हम पढ़ने वाले हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, वचन यह है, भजन संहिता 34 के 18 में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। मेरे प्रिय दोस्तों, वचन कहता है यहोवा परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। यदि आप टूट गए हो, यदि बीमारियों से लज्जित हैं आप, यदि ग्रसित हैं आप, उन चीजों से आजादी नहीं हो रही है, यदि आप परेशान हैं, यदि बीमारी दुष्टात्माओं से आप पूरी तरीके से ग्रसित है, तो यहोवा कहता है मैं तेरे समीप हूँ। वो जीवित परमेश्वर आपके पास है। मेरे प्रिय दोस्तों, सिर्फ आपको विश्वास करना है, क्योंकि वह उद्धार करता है। ऐसे ही लोगों को प्रभु ने अपने पास बुलाया है और ऐसे लोगों का उद्धार करता है। मेरे प्रिय दोस्तों, फिर वचन पढ़ेंगे। वचन कहता है तुम्हें धीरज रखना अवश्य है, तुम्हें धीरज रखना अवश्य है, ताकि परमेश्वर इच्छा को पूरी करे। पर वचन कहता है तुम्हें धीरज रखना अवश्य है, ताकि परमेश्वर इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिफल का फल पाओ। मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर कहता है सिर्फ तुम्हें धीरज रखना है। यदि आपको चंगाई छुटकारा पाना है उन हर एक चीजों से, तो सिर्फ आपको धीरज रखना है। प्रभु में आजादी आपके जीवन में जरूर होगी। परमेश्वर कहता है तुम्हें धीरज रखना, ताकि वो प्रतिफल तुम्हें परमेश्वर पूरा करे और तुम उस फल को जरूर पाओगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी को ज्यादातर परमेश्वर पर विश्वास और उसकी धीरज रखना है कि परमेश्वर आपके जीवन में जरूर अद्भुत काम करेगा। सिर्फ आपको धीरज रखना है मेरे प्रिय दोस्तों। फिर हम वचन की पढ़ेंगे। वचन कहता है तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। मेरे प्रिय दोस्तों, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के लिए यदि आप उपवास प्रार्थना करते हैं, यदि आप उपवास प्रेयर करते हैं प्रभु के लिए, तो परमेश्वर जो जीवित है वो तुम्हारे अन्न और जल पर, तुम्हारे बिजनेस पर, तुम्हारे खेत पर, तुम्हारे हर एक वस्तु पर परमेश्वर आशीष देगा। वचन कहता है आशीष देकर तुम्हें प्रतिफल देगा और तुम्हें बीमारी से, रोगों से, दुष्ट आत्माओं से, हर एक नसों से प्रभु आपको छुड़ाकर एक ऊंचा स्थान देकर खड़ा करेगा। तो यदि आप परमेश्वर के लिए उपवास प्रार्थना रखते हैं, यदि प्रभु के लिए उपवास रहते हैं, तो परमेश्वर वो जो जीवित है आपके जीवन में जरूर आशीष देगा। मेरे प्रिय दोस्तों, क्योंकि वचन कहता है तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। यदि आप उपवास करते हैं तो प्रभु आपके जीवन में जरूर वो आशीष, वो बरकत, वो चंगाई, छुटकारा जरूर देगा। मेरे प्रिय दोस्तों, फिर हम वचन को पढ़ेंगे। वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जो यहोवा पर विश्वास रखते हैं उनके लिए सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रिय दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है यदि आपको विश्वास है तो विश्वास से यदि कुछ भी मांगो इस पृथ्वी पर एक मन होकर, तो प्रभु वो चीज आपके लिए करेगा। क्योंकि जैसा कि मत्ती अध्याय 7 के 7 में लिखा है, यहोवा से तुम कुछ भी मांगो वह तुम्हें जरूर देगा। मेरे प्रिय दोस्तों, तो इसीलिए आपको विश्वास करना है। विश्वास के द्वारा यदि आप प्रभु से मांगते हैं, बीमारी से आजादी के लिए, नशों से छूटना चाहते हैं, हर एक उन गंदी आदतों से, तो प्रभु आपको जरूर छुड़ाकर एक नया जीवन देगा। मेरे प्रिय दोस्तों, फिर हम वचन पढ़ेंगे। वचन कहता है कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। यहोवा का वचन कहता है कोई भी विपत्ति, कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट कभी नहीं आएगा।
कोई मुसीबत आपके घर के पास नहीं आ सकती यदि आप विश्वास करते हैं प्रभु पर। यदि परमेश्वर के लिए आप उपवास रखते हैं, यदि आप विश्वास से प्रभु के लिए उपवास की प्रार्थना रखते हैं, परमेश्वर के साथ संगति में है, तो कोई विपत्ति तुझ पर कभी ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कोई ऐसी मुसीबत नहीं आ सकती कि जिससे आपको तकलीफ हो, आप पीड़ाओं में जाओ, आप दर्द में जाओ, आप परेशान हो। तो मेरे प्रिय दोस्तों, यदि आपको विश्वास है प्रभु पर, तो वचन कहता है कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो आपके पास, आपके उस घर के पास जहां आप रहते हैं, जिस गांव, जिस गली, जिस शहर में रहते हैं, उसमें कोई दुख, कोई विपत्ति यहोवा कहता है ना पड़ेगी। मेरे प्रिय दोस्तों, फिर वचन कहता है कि यहोवा भला है। वचन कहता है यहोवा भला है और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। यहोवा परमेश्वर दयालु है, वह सामर्थी है, वह पवित्र यहोवा है जो पापियों को, हम जैसे पापी मनुष्यों को अपना मार्ग दिखलाया है, स्वर्ग राज का मार्ग दिखलाया है। कि स्वर्ग राज का सीधा मार्ग प्रभु ने हमें बताया है कि आप लोगों को स्वर्ग राज में प्रवेश करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो वचन कहता है यहोवा भला है और सीधा है, इसलिए वह पापियों को, पापी मनुष्यों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा का मार्ग है, जहाँ यहोवा रहता है वह स्वर्ग, वहाँ का मार्ग प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है। यदि आप उस मार्ग पर चलना चाहते हैं, यदि जाना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपको बताता है कि ये इन सब चीजों को आपको छोड़ना होगा। पाप करना, हर एक को गंदी आदत आपको छोड़ देना है, जो संसार के लोग करते हैं वह आपको छोड़ देना है, तभी आप स्वर्ग राज तक पहुंच पाएंगे। मेरे प्रिय दोस्तों, क्योंकि वचन कहता है जो व्यक्ति नए सिरे से ना जन्मे वह कभी स्वर्ग राज में कभी प्रवेश नहीं कर सकता। यदि आप नए सिरे से, मतलब नया जीवन की तरीके ना जिए, तब आप स्वर्ग राज को कभी नहीं देख सकते। आपको नया जीवन जीना है, जो संसार के व्यक्ति करते हैं वो नहीं करना है। आपको ऐसे जो मसीही जीवन जीना है, ऐसे में परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको हर एक चीजों से छुड़ाकर आपको उस स्थान पर खड़ा करेगा जहां आपके जीवन अच्छाई से गुजरे। मेरे प्रिय दोस्तों, इसलिए आपको प्रभु पर विश्वास करना है, प्रभु की बातों पर, प्रभु के वचनों पर चलना है, ताकि आपके जीवन में छुटकारा और चंगाई हो सके यीशु मसीहा के नाम में। आमीन। इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि लोगों के जीवन में गवाही हो यीशु के नाम में।